मैं आपकी सरदार आसिफ अली से ख्यालात का इख्तिलाफ हो सकता है, उन्होंने गलत फैसले किए हों, वरना पाकिस्तान का हर आदमी जानता है वो एक लिहाज से उनके ऊपर आज तक वो पार्टियाँ भी बदलते रहे। लिबरल पार्टी में थे, ये नवाज शरीफ के साथ पहले वो और हम वजीर थे 90 के असम्बली में, लेकिन एक उसके ऊपर आज तक कभी पूरे पाकिस्तान के प्रेस में भी एक टेडी पैसे का करप्शन का नहीं है। मिस्टर क्लीन है, लेकिन उसके कोई और संडे के किरदार की तरह जाता है नहीं जाता है, वो अलग बात है। ये जो आप कह रहे हैं आजम सवाती ने एक प्रोग्राम में कहा था, अब ये ऑन रिकॉर्ड है? नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है। आप मैं बहस ही करता हूँ, तो बात देख लीजिएगा, क्योंकि वो आदमी बुनियादी तौर पे इस दुनिया का है नहीं। इस्लाम तो तबले के कहना मुझे आप उनसे बंदा खिलाफ आते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अभी मैं यहाँ बयान करूँ, लेकिन करप्शन वाला पता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो लोग हैं मजीद जिन पर इल्जाम हैं, बता दें करप्शन वाला मतलब एक जैसे लोटों की काफ के लोटों की एक फहरिस्त है, इसमें लगारी साहब के साहबजादे हैं, और इसके अलावा शौकत तरीन को कुछ लोग कहते हैं क्लीन, कुछ लोग कहते हैं इस तरह। तो देखें, अगर हम मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल ये कि इस तरह हर आदमी इस वक्त अपने आप का, अगर आप बात करें, इवन आसिफ अली जरदारी भी अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं, लेकिन लोगों के सामने जो नजर आ रहा था उनको आप छुटा नहीं सकते। मैं सुने, ये हम जो बहस कर रहे हैं वक्त ज्यादा लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब पर्टिकुलर बात की, मैंने वो बात यह है कि कोई जिस पर इल्ज़ाम तो होना, किसी इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान के प्रेस में करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कसूरी साहब वगैरह नहीं है। यही तो बात है। अब जो अजीब बात है कि जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो खुर्शीद कसूरी है, उसके ख्यालात से भी इख्तलाफ है, उसके तर्ज किसी को गुफ्तगू से भी होगा। अजीब इत्तेफाक ये है जो आप नाम ले रहे हैं, मैं शायद उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन अजीब बात है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम और है। वरना खुर्शीद कसूरी जो है पाकिस्तान के जो सबसे क्लीन, अगर 4 बंदे भी चुनेंगे ना, उसके अंदर वो मिस्टर क्लीन है, वो और इल्ज़ाम हो सकते हैं। ये बात नहीं कि ये अरबों और खरबों लूट के बैठे लोग। शौकत तरीन साहब के बारे में पता चला है कि कराची में एक प्लाजा होटल है जिसमें वो अपना हेड ऑफिस बना रहे हैं, वो जरदारी साहब ने किसी से कब्जा किया है जबरदस्ती, प्लाजा होटल, उसमें शौकत तरीन साहब अपना अब ये फिर वही अफवाहें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आप। मैं तो बैठा हूँ, मैं आपके सामने ये बात है कि वो प्लाजा मसला ये है कि आपके बारे में ना एक सबकी मुतफ़िक़ा राय है, मतलब चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका हामी हो, चाहे आपसे मोहब्बत करता हो, लेकिन दूसरों के बारे में लोग क्लियर नहीं है। इस चीज को आपको एतराफ़ करना चाहिए कि लोगों को शक शुबात की बात दर्ज करूँ। मैं इसलिए कि यहाँ भाई बैठे हम, मैं आप अगर इनके बारे में और इतराज़ात हैं वो आप नहीं बताते तो मैं बताता हूँ, लेकिन वो ये लोग वो हैं इत्तेफाक से सरदार आसिफ अहमद अली पे ये इतराज़ है कि उन्होंने डिग्री के इशू को नहीं चलाया था बल्कि उसको ख़राब कर दिया था, या परवेज़ मुशर्रफ के जो कबीना थी उसमें जहांगीर तरीन आगे था, या ये सवाल आप वो करने रहे जो आप कर रहे हैं। इत्तेफाक से मुल्क के ये लोग पैसे कमाने वाले हैं नहीं, किसी अखबार में भी नहीं आया उनके बारे में। मैं आप अगर आपको बताऊं तो फिर मेरी लड़ाई न करवा दें। इतराज़ात बहुत सारे हैं हमसे, नहीं भाई मेरे पर भी होंगे। देखिए बात ये है कि अभी तक कोई एक आध MP था साहब का, वो आया है किसी तरफ से, अब नहीं है, हार गया था, तो उसके ऊपर इतराज़ात लोगों के कुछ जेन्युइन है, उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन कोई बिल्कुल इस तरीके का आदमी जो लूट मार करके पूरे सिस्टम में अभी तक आया नहीं।
खुदा करे फिर आ जाए कोई। जैसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं, सियासी जमात के अंदर तहरीक इंसाफ मुल्क में जमहूरियत लाने से पहले अपनी जमात के अंदर जमहूरियत किस तरह लेके आ रही है, किस तरह इलेक्शन होंगे, क्या प्लान? ये बात सही है कि कोई पार्टियां जो है उन्होंने इंतखाब, अभी मुस्लिम लीग टूटी और उनकी तंजीमें तोड़ी थी, मैं वही पार्टी में था 2 साल पहले, तो उसका फिर आप नामजद कर दिए हैं। बल्कि तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है कि यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर मरकजी क़यादत तक हर जगह पे इलेक्शन होंगे। ये नहीं है कि ऊपर चंद एक नामजद हो जाएंगे, नहीं। और ठीक आपको इंशाल्लाह इसमें मुकाबला भी नजर आएगा और जमहूरियत भी नजर आएगी। यही चीज़ें तो हैं जो हम पाकिस्तान को नहीं देना चाहते। क्या इमरान खान सारे ताहयात इसके नहीं, जो इमरान खान है, आपको अगर सही बात पूछे और ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। ये पहला इस तरीके का लीडर है कि उसको उन्होंने कहा आपकी पार्टी के अंदर 5-6 वज़ीर आज़म के अहदेदार हैं। उसने कहा कि अगर पार्टी साथ देगी और मुझसे बेहतर भी होंगे तो वो पार्टी का हक है कि उन्हीं को वज़ीर आज़म बनाए। हमारे यहाँ जो जिन पार्टी में हम थे, किसी और ने भी कह दिया ना कि ये वज़ीर आज़म बनने के लायक है, हमारा बेटा जब भी आपकी छुट्टी ऐसी बात है। मैं खुदा यहाँ तक कुछ नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरी छुट्टी इस वजह से हो गई। लेकिन रात को आपको लोगों ने सदर बना दिया, सदर बना दिया आपको। लेकिन सर अगर आप जमहूरियत पार्टी में ना आई तो आप पार्टी में फिर भी रहेंगे या छोड़ जाएंगे? मैंने तो पार्टी में कैसे जमहूरियत नहीं होगी? जहाँ जवेद हाशमी होगा वहाँ जमहूरियत कैसे नहीं? एक सवाल और है कि आपने फंड रेजिंग के लिए आए थे। अमेरिका में सियासी जमातों के लिए फंड रेजिंग के लिए खास कानून है, उसके सारे तकाजे आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज से 2.5 साल पहले हम लोगों ने LLC यहाँ पर बनाई थी, वो जो अभी भी है। और LLC को हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ जो फारा कहलाती है, फॉरेन पॉलिटिकल एजेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ हम लोग रजिस्टर करवाया हुआ है। हम लोग लीगली जो पैसे रेज करते हैं, $10 पर मंथ मेंबरशिप ड्राइव करते हैं, लीगली पैसे हमारे आते हैं, लीगली वो पैसे जमा होते हैं, लीगली ट्रांसफर करते हैं। इसमें कोई भी शक व शुबे वाली बात नहीं। जिन्होंने जो लॉ था ना, जो रिक्वायरमेंट थी, और ये हमने एक्चुअली जस्टिस डिपार्टमेंट से पूछा कि हम चूँकि फॉरेन पार्टी है, हम उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, तो हम अपने आप को किस तरह इस चीज़ को हम क्लियरेंस लें। उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू डू दैट आपको बेसिकली रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ फॉरेन रेजिडेंट ऑफ इमरान खान तहरीक इंसाफ इन USA। आप रजिस्टर करें। उन्होंने हमें पूरा दिया, आपका ये वो होना चाहिए, बायलॉ में चाहिए, तो हमने उसके साथ रजिस्टर कराया। उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो पैसे ट्रांसफर करते हैं उसके लिए अपने पाकिस्तान में सेपरेट अकाउंट खोला हुआ है। फंड जो है यहाँ से उस अकाउंट में जाते हैं, वो जो एक्सपेंस होता है उसका हम रिपोर्ट रखते हैं, ताकि हम एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, हम मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, हम सेंट्रल ऑफिस में खर्च कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो USA में जो पैसा आता है उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं और हम डेटा रखते हैं कि हमारे डोनर्स हैं। इन केस अगर कभी मसला बने, गवर्नमेंट को जरूरत हो, तो हम कंप्लाई करें, हम एवरी 3 मंथ 6 मंथ इसको वो करते हैं। सिमिलरली हमने कनाडा में भी, कनाडा में हमने एग्जैक्टली सेम लाइन पे अंडर द कैनेडियन लॉ, और ये अपना बकर साहब है जो हमारे कनाडा से आए हैं, ही इज इन चार्ज ऑफ एक्चुअली द फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है हमारी जो LLC की बिहाफ पे, वहाँ पे उनका अपना सिस्टम। तो हम हर कंट्री में, ये भी आप बता सकते हैं कनाडा के हवाले से, और वो एग्जैक्टली इन द सेम वे जिस तरह शेख साहब ने बताया, हमारा कनाडा के अंदर भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, जो कि एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है वहाँ पे अंडर द पॉलिटिकल एक्ट, जिसके ऊपर एक्चुअली शेख साहब ने जो बात की मैं उसको आगे एडवांस करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि US के अंदर और कनाडा के अंदर अंडर पॉलिटिकल एक्ट रजिस्टर्ड है और जो कि फंड रेजिंग करती है फॉर द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा एसपी साहब, मैं यहाँ से सवाल को लेता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर
पाकिस्तानियों की सियासी तंजीमें होनी चाहिए जो कौम को दर तकसीम करती हैं, क्योंकि यहाँ भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ भी बयान ब्याजियाँ होती हैं। क्या हमें और आपस में भी लड़ेबाजी हो जाती है? तो ये बात, ये जो क्वेश्चन है अब बाद वक्त का हो, क्योंकि अब पाकिस्तान में अमेंडमेंट कर दी गई है कि जो वोटर हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको वोट का हक मिल दिया है, बल्कि वो वहाँ से नहीं, अगर उनकी डुअल पर्सनैलिटी सॉरी ये नेशनलिटी है, आप यहाँ से खड़े होके न सिर्फ वोटर हैं, आप एमएनए का इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप एमएनए बनने के बाद वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसकी कोई ऐसे एग्री करे ना करे, बट दिस इज़ नाउ लॉ ऑफ द लैंड। तो अब जब ये बात हो गई तो तंजीमें भी बननी चाहिए, मुल्क से मुसीबत में नहीं पड़ेगा, बल्कि मुल्क का इमेज बेहतर होगा, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आएगा। पहले बगैर कानून के था, अब उसको पाकिस्तानी कानून के ज़रिए असर लाया। सवाल मेरा है कि नेशनलिटी अमेरिका में नहीं है, जो अमेरिकन सिटीजन है वो पाकिस्तानी सिटीजन आईडी कार्ड बना लेना, ओवरसीज आईडी कार्ड। ये सवाल उसके हवाले से आप जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आप हमायत करते हैं या आइन के तहत वज़ीर आज़म और सदर को दिए गए इस्तिस्ना की हमायत करते हैं? उनके वज़ीर आज़म ने अभी हाल ही में कहा है कि मैं एडवाइस पर नहीं, आइन पर अमल करता हूँ। मैं समझता हूँ ये वो गलत कह रहे हैं। इसकी जो उनको अजीब बात है, जो हर आदमी आइन की तशरीह अपने मफादात के मुताबिक करता है, और वज़ीर आज़म भी आइन को अपनी मंशा का तर्जुमान बनाना चाहते हैं। देखिए, मुस्तस्नियात जो हैं उसके ऊपर भी इख्तिलाफ राय है बहुत बड़ा, और जो वहाँ ये बहस भी अब तय हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक प्रेसिडेंट को उस तरीके का मुस्तस्नियात जो इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किए वो नहीं है, और उसके ऊपर बहुत सारे मामलों पर मुकदमे भी चल सकते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर सदर को मुस्तस्नियात हैं, इसके बावजूद क्लिंटन पर, इससे पहले थे वो जो निक्सन सब लोगों पर चले थे, मुकदमात चले थे, और जो किसी ने सरेंडर कर दिया, किसी ने सामना किया। तो इस तरीके से हमारा जो सदर है, या वज़ीर आज़म तो नहीं, जो सदर होता है उसको उन्होंने माफौकुल फितरत शख्सियत करार दे दिया है, और वो अब तो उनके नाम के साथ जिंदगी में ही ज़रदारी रहमतुल्लाह अलैह